अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अपने सीजीपीए को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अभी जैसा कि हमारे फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स हुए हैं, आपको अपने मिड टर्म रिजल्ट का पता है, आपको अपने जीडीपी आप जाके अपने एलएमएस से वो भी देख सकते हैं, असाइनमेंट मार्क्स, क्विज मार्क्स को चेक कर सकते हैं। इस वीडियो से इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगी कि आप अपने फाइनल टर्म के मार्क्स का किस तरह आइडिया लगा सकते हैं कि जी हमारी इतने % सीजीपीए बन सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है जी क्विज़। क्विज़ का आप सबको पता है कि ये हमारा 10% होता है। इसमें असाइनमेंट्स का 5%, जीडीपी का भी 5%, मिड टर्म 20% का होता है एंड फाइनल टर्म 60% का। टोटल हमारे पास 100% होता है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी। अब देखें क्विज़ हमारे पास जो मोस्टली क्विज़ होते हैं ना, वो 4 क्विज़ होते हैं। 2 क्विज़ जो होते हैं वो हमारे आते हैं मिड टर्म से पहले और 2 क्विज़ आते हैं मिड टर्म के बाद। टोटल उसके मार्क्स कितने होते हैं? 40 मार्क्स है। 10 मार्क्स का हमारा एक क्विज होता है। अगर आपके, अब देखें हम सपोज कर लेते हैं कि आपके जो मार्क्स आए हैं 40 में से, टोटल 40 में से एक सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ मैं, जिसमें 40 में से आपके मार्क्स आए हैं जी 36। नेक्स्ट हम आ जाते हैं असाइनमेंट्स में। असाइनमेंट होती है हमारे पास 5% और हमारे पास 2 असाइनमेंट आती हैं, एक मिड से पहले एक मिड के बाद, और वो 10 मार्क्स की भी होती हैं, 20 मार्क्स की भी एक होती है। तो फर्ज कर लेते हैं कि आपके पास 2 असाइनमेंट्स आई और वो 10 मार्क्स की थी, तो ये हमारे पास हो गए उसके 20 मार्क्स। 20 में से जो किसी स्टूडेंट ने गेन किए जी 15 मार्क्स, उसने टोटल मार्क्स थे उसके क्विज के 40 एंड उसने गेन किए 36। उसके असाइनमेंट से 20 मार्क्स की और इसने किए आए टोटल 15 मार्क्स एक सब्जेक्ट के असाइनमेंट के। किसी भी सब्जेक्ट को आप लेके चल सकते हैं। जीडीपी होती है 5%। मैथ में तो ऐसे जीडीपी नहीं होती, बस जिस सब्जेक्ट की भी होती है ये 5 मार्क्स की होती है। और फर्ज कर लें कि उसके इसमें आए हैं 3.5 मार्क्स। और आपके पास एक पेपर, जो मिड टर्म का एक पेपर होता है वो 38 मार्क्स का होता है। तो फर्ज कर लेते हैं कि उसमें जी आए आपके 36 मार्क्स। कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चा था जिसके असाइनमेंट जीडीपी कोई मिड टर्म में इतने ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए हैं। अब यहाँ से देखें, यहाँ से अगर हम यहाँ तक भी चले, अभी तक आपका फाइनल टर्म रिजल्ट नहीं आया, यहाँ तक भी अगर आप चलें तो आपने निकालनी है इसकी परसेंटेज निकालेंगे। अब जैसे आपको पता है कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। ऑब्टेन मार्क्स ओवर टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई 100। 36 नीचे आप लिखेंगे 40 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। इसके जब आप परसेंटेज निकालेंगे तो आपके पास आएगा 90%। बिल्कुल इस तरह 15/20 मल्टीप्लाई 100 ये आएगा। 3.5 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 100 ये आएगा। और इस तरह इसके निकालेंगे तो आपके पास 94% आ जाएगा। अब देखें ये तो आई है हमारे पास ओवरऑल परसेंटेज एक सब्जेक्ट की। आपने इसका, अब आपने ये देखना है कि क्योंकि हमारे वीडियो में जो क्विज के मार्क्स होते हैं वो हम जस्ट 10% लेते हैं। तो अब 90 में से अगर आपके 90 मार्क्स बन रहे हैं क्विज के, तो इसमें 10% कैसे निकालेंगे? 90 बन रहे हैं, जितने भी बन रहे हैं, जितने भी परसेंटेज आपकी बन रही है, इस मेथड से आपने निकालनी है। परसेंटेज आपकी 90 बन रही है तो आपने 90 को किससे मल्टीप्लाई कर देना है? 10% से, क्योंकि हमारे पास जो क्विज होता है वो 10% का होता है। 90 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 100, 0 से 0 कैंसिल, 10 9 जार 90 और ये हो जाएगा 9 1 जार 9। अब ये देखें टोटल आपके पास होता है 10%, लेकिन जो आपने जाएगा आपके ऐड होगा उसमें रिजल्ट में वो होगा 9%। ठीक है, आपने 10% में से 9% लिया है। फिर उसके बाद इस तरह असाइनमेंट की आप निकालें, जिसकी परसेंटेज होगी वो 75% आई है, लेकिन आपने उसके लिए जस्ट 5%। तो आप 75 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 5% से। ठीक है, 75 मल्टीप्लाई 5/100। इस तरह आप इसका सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 3.75। मतलब 5% में से 3.75, 3% जो है वो आपके ऐड हुए हैं। कितने हो गए? इस 9% इसका हो गया। ठीक है, 3% इसका हो गया। अब इसी तरह आप जीडीपी का निकालेंगे। जीडीपी का भी आपका 5% होता है। उसके मार्क्स को इसी तरह आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड, जैसे मैंने ये मेथड बताया, इससे इसके थ्रू निकालेंगे तो ये भी हो जाएगा 3.5%। इसका भी 3%, इसका भी 3%। अब देखें, अब आपने इसी तरह मिड टर्म की सीजीपी निकालनी है। मिड टर्म में आपके जो 94% अगर एक सब्जेक्ट में नंबर हैं, तो जितने भी नंबर हैं आपके, आपने उस नंबर्स को 20% के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 20% के ये नीचे 100 आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 94। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास ये 18.94, मतलब कि 25% में से आपने 18% ले लिया। अब देखें 9% आपका यहाँ से हुआ, 9 और 3% आपका इधर से हुआ, 12 में 3, 15 में 18 को प्लस करेंगे तो आपके पास मतलब 33% तक आपके मार्क्स। देखें आपके सीजीपीए जस्ट मिड टर्म के लिए अगर आप निकालने बैठना तो ये 33% आपके पास सीजीपीए पहले से मौजूद है। आपने लेनी है 4/4 सीजीपीए। 4/4 85% पे बनती है हमारे वीयू में। ठीक है, 85 से ऑनवर्ड जो हमें सीजीपीए देते हैं ना वीयू वाले, वो 4 देते हैं, 4।
ठीक है 4 CGPA। अब आपके पास 33% ऑलरेडी है, आपको 85 तक जाने के लिए और कितनी CGPA चाहिए ये आपने अब देखना है। 52%, अगर आप इनको माइनस करें तो 52%। अगर आपकी CGPA आती है ना फाइनल टर्म आपने इतने अच्छे दिए हैं कि आप 52% ईजीली इसमें गेन कर सकते हैं। मतलब 52 बनते हैं कि आपके अगर 60 मार्क्स का अगर पेपर होता है फाइनल टर्म का तो आपका उसमें 45 से 50 के दरमियान में अगर आपके मार्क्स आ जाए तो इसका मतलब आपके 52% बनते हैं और आप इजीली इस सब्जेक्ट में 4/4 ले सकते हैं। ठीक है, ये होता है मेथड अपनी एक सब्जेक्ट की CGPA को चेक करने का। अब देखें फॉर एग्जांपल आपका फाइनल का रिजल्ट भी आ चुका है, आपने अब देखना है कि मेरी CGPA कैसे बनी है, अपने CGPA को कैलकुलेट करना है। ये तो मैंने आपको बताया ना कि जब जैसा कि अब आपके मिड टर्म तक रिजल्ट आपका पता है आपको, आप उसको देखते हुए अब आपको आपने पेपर दिए हैं, आपको इतना तो आइडिया होगा कि आप 40% ले सकते हैं, 50% ले सकते हैं, 45 तक जा सकते हैं, 35 तक जा सकते हैं, कितना आप ले सकते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इस 33 या जो भी आपका इन सब इसी मेथड से आपने उस सब्जेक्ट को कैलकुलेट करना है, परसेंटेज निकालनी है। फिर आपने अपना जो है ना आपको जितना आइडिया है कि जी मैं इतने % ले सकती हूँ, मैं चलो ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ 40% तक तो हुआ होगा ना आपका अच्छा। अब एक 60 के पेपर में 35 से 40 तक मार्क्स तो आप लोग ले ही सकते हैं। अगर आपको इतना भी आए तो 40 + 33 ये 70 से ऊपर जा रहा है, 70 से ऊपर मीन्स कि आपकी 3.5 से ऊपर CGPA है इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये इस तरह आप अपने फाइनल टर्म के रिजल्ट से पहले उसकी CGPA का थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं कि इस तरह मैं CGPA ले सकती हूँ। अगर नहीं समझ आई तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं या मैं लिंक दे दूँगी अपने ग्रुप का, वहाँ भी मुझसे पूछेंगे तो इंशाल्लाह आपको वहाँ पे मैं गाइड कर दूँगी। अब आ जाते हैं कि जी अगर आपके पास फाइनल टर्म का रिजल्ट पहले से फाइनल टर्म का रिजल्ट आ चुका है, आपने अपनी CGPA देखने की जी कैसे मेरी CGPA निकली है। देखिए आपके 60 मार्क्स का आपका पेपर था, आपके 60 में आए 55 मार्क्स। उसी तरह आपने ऑब्टेन ये परसेंटेज निकालनी है, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई 100। 55 को 60 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 91% आ जाएगा। अब 91% तो आया लेकिन आपने तो इसका 60% निकालना है क्योंकि हमारे तो फाइनल टर्म 60% का होता है। तो आपने 91 को 60% के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, आपके पास आंसर आ जाएगा 55%। अब देखें 55% है जी उसका फाइनल का मिड टर्म का ये है GDP असाइनमेंट क्विज। अब आपने क्या करना है, आपने CGPA निकालनी है कि कैसे मेरी ये CGPA आई है। आपने इन सब परसेंटेज को काउंट कर लेना है, ओ सॉरी ऐड कर लेना है, सम कर लेना है इनका। जब आप इन सब का सम करेंगे तो जो सम आएगा ना, ये जैसे कि यहाँ पे 90 आया, आपने फ़ौरन LMS पे जाना है। LMS में जाने के बाद आपने ग्रेड बुक पे जाना है। ग्रेड बुक पे ना वो एक टेबल सा बना हुआ होता है कि अगर आपके 75 से 80 के दरमियान में नंबर हैं तो आपकी ये CGPA बन रही है, अगर आपके 80 से 85 के दरमियान में तो ये CGPA, 85 से 90 के दरमियान में ये है, 90 से ऑनवर्ड है तो ये CGPA है आपकी। तो वहाँ से आप अपनी इजीली CGPA देख सकते हैं, आप अपनी परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं कि मेरी कितनी परसेंटेज बनी है। इसी तरह सबको निकालने के बाद इन सबको सम करेंगे तो ये आपका यहाँ पे ये देखें ये जो आएगा ये इतने % आपने मार्क्स लिए हैं। इसको आपने जाके LMS पे ग्रेड बुक पे देखना है तो वहाँ से आप अपने 90% पे CGPA देख सकते हैं कि मेरी कितनी CGPA है। इसी तरह अगर कुछ हमारे पास पेपर ऐसे होते हैं जिसमें जस्ट हमारे पास क्विज होते हैं, उसका सब्जेक्टिव होता ही नहीं है, उसमें हमारे पास जो मिड टर्म का पेपर होता है ना वो 40 मार्क्स का होता है और जो फाइनल टर्म होता है वो हमारा 80 मार्क्स का होता है। बस यहाँ पे 40 में से आपने जब इसका ऑब्टेन और टोटल करना है तो यहाँ पे आपने ऑब्टेन डिवाइड बाय टोटल जब करना है तो यहाँ आपने 40 लिखना है। यहाँ भी जब आप परसेंटेज निकालेंगे ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई 100, तो बस यहाँ पे सिर्फ ये परसेंटेज चेंज होगी, बाकी जो भी इसका मेथड है वो बिल्कुल सेम है। तो ये था हमारा CGPA फाइंड आउट करने का तरीका। अगर आपने अभी अपने माइंड को थोड़ा सा वो कर लें, इस मेथड को फॉलो करें और देखिए कि आपके सब्जेक्ट में आपके कितने % आपकी मिड टर्म तक की परसेंटेज बन रही है, पर कितना अच्छा फाइनल टर्म का पेपर हुआ है उनको आप करें, प्लस करें और आपका देखें कि आपकी CGPA कितनी बन सकती है ताकि आपकी जो थोड़ी सी टेंशन है वो रिलीज़ हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल पर न्यू थे तो काइंडली सब्सक्राइब करके जाइएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।